जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए आज एकादशी का श्रवण करते हैं। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति ही है। शारीरिक स्वास्थ्य, मनोबल और बुद्धि का सत्व, इन तीनों से संपन्न मनुष्य ही भोग और मोक्ष पा लेता है। इसमें समझ पूर्वक किए गए एकादशी आदि व्रत उपवासों को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए आज जानते हैं कि ज्येष्ठ मास में कौन सी एकादशी आती है जो हम सबको करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में अपरा एकादशी पड़ती है, तो श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी पड़ती है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए ना प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। उन्होंने बताया कि जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत पूर्ण प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है, जैसे कि ब्रह्म हत्या से दबा हुआ मनुष्य जिसके हाथों से ब्रह्म हत्या हो गई हो, गोत्र की हत्या करने वाला, मतलब जिसके गोत्र की हत्या कर दी हो, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री पुरुष भी अपरा एकादशी अगर करता है, उसके सेवन से निश्चित ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीति और आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी होते हैं। परंतु अपरा एकादशी के व्रत से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपना छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो उसका जो क्षत्रिय होता है वो नष्ट हो जाता है, उसका क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाता है और वो घोर नरक में जाता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त स्वयं ही गुरु की निंदा करते हैं, जो शिष्य होते हैं और वो अपने गुरु से विद्या प्राप्त करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास बहुत ज्ञान है, गुरु से भी ज़्यादा ज्ञान है, वो गुरु ऐसे थे वैसे, तो ये भी एक पाप ही है। तो उसमें किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। जेठ माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को पूर्ण मिलता है। काशी में शिवरात्रि व्रत करने से पूर्ण मिलता है। गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाले पुरुष, जिस पुरुष का भागी होता है, बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बदरिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पूर्ण फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से फल की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही प्राप्त करता है। इतना महत्व होता है अपरा एकादशी का। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य
सब पापों से मुक्त हो जाता है, श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है और इसको पढ़ने सुनने से सहस्र गौदान का फल मिलता है। आप नहीं कर सकते, मान लीजिए कि आप बीमार हैं, आपको कोई दिक्कत है, तो इसको सुनिएगा। इसको सुनने और पढ़ने से ही सहस्र गौदान का फल मिलता है। निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों को परमगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करें, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो कर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। और जन्ना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते थे तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते थे कि भीमसेन तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करना। भीमसेन बोले कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता है, फिर उपवास करके मैं तो रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके बताइए प्रभु, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करें तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड
पास धारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी कर सकता है। यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पूर्ण का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जाप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अच्छे होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वो परम पद को प्राप्त करेंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वो ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल के शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने साम दाम और दान में प्रवृत्त, सम दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। जो एक एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनाता अथवा उसका वर्णन करता है उसका स्वर्ग लोक में जाता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव हंसीकेश संसार राण वर्तारक ऊर्ध कुंभ प्रदानिने नय माम परमाम गतम संसार सागर से तारने वाले हे देव देव हर्षिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्त कीजिए।
भीमसेन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, आनंदमय पद प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी नाम से विख्यात हुई है। बोलिए श्री केशव भगवान की जय।